नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम कथा हवा पूर्ण आहार बा सीमाम प्रोग्राम विषय रे। या पूर्व आप अल्प बहुत प्राय समस्त जानी सीमाम प्रोग्राम विषय रे। विशेषकर आज पूर्ण आहार बा सीमाम प्रोग्राम रो पुंखानुपुंख आम आलोचना करवा। ता सहित जानिबा जे एई पूर्ण आहार रे कहार रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहुची। विशेषकर आशा दीदी, अंगनवाड़ी दीदी, सुपरवाइजर, सीडीपीओ आउ हेल्थ डिपार्टमेंट मानकर कहार कौन रोल रोची। आउ ये पूर्ण आहार रे क्यों पिला माने सामिल हेबे, किपरि सामिल हेबे, कौन कौन जिनस पाइबे आउ किपरि डिस्चार्ज हेबे, ये सब विषय रे पूरा पुंखानुपुंख आलोचना करिवा। हुए तो वीडियो टिके लंबा हो जाई पारे, किंतु धैर्यर सह शुणतु, कारण पूर्ण आहार जदि कोठी भी स्टेप आपण मिस करि जिवे ताहले पूर्ण आहार को भलो भाबरे बुझी परिबे नाही, आउ निजर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से जानि परिबे नाही। तेणु धैर्यर सहित पाखापाखि 20 मिनिट भलो भाबरे बसंतु, तो देखिबे निश्चित भाबरे पूर्ण आहार को पुंखानुपुंख भावरे बुझी पारिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा आजिर ई पूर्ण आहार कार्यक्रम। पूर्ण आहार बा सीमाम प्रोग्राम, साधारणतः सीमाम प्रोग्राम कहले कम्युनिटी बेस्ड एक्विड माल न्यूट्रिशन व्यवस्था को आमे बुझी थाउ। आउ एथिरे साम पिला मानकर ट्रीटमेंट कराई थाए बा इनक्लूड कराई थाए। साम कहिले कोन ना सिवियरली एक्विड माल न्यूट्रिशन, अर्थात अतिशय पुष्टिहीन पिला माननकु एथिरे शामिल करा जाय थाए। आउ तांकु किपरि आउ थरे नॉर्मल स्तर को फेरे आनिबो सेति पय चेष्टा करा जाय थाए। यहा को बुझिबा पय हेले हमकु 10टी स्टेप को बुझिबा पय पड़िबो, कारण एही 10टी स्टेज भितर ही पूर्ण आहार को आमे भलो भाबरे बुझी परिबा। प्रथम और आरंभ करी आमे आज 10टी स्टेज को पुंखानुपुंख भाबरे आलोचना करिवा। सेही भितरु चलंतु आरंभ करिवा प्रथम स्टेज। प्रथम स्टेज कोन ना, प्रथम स्टेज होची स्क्रीनिंग बा मेजरिंग स्टेज। अर्थात गोटे पिला को जते बेले आमे साम आइडेंटिफाई करिवा ता पय कोन दरकार ना, तार मेजरिंग एफिशिएंसी दरकार, जहा कि प्रत्येक मास अंगनवाड़ी सेंटर रे करा जाय थाए। विशेष करी एई स्टेज रे कोन होई थाए ना, एई स्टेज रे प्रथमे अंगनवाड़ी दीदी से पिलार ओजन एवं उच्चता मापी थांती। ओजन आ उच्चता को मापिला बेले किछि विशेष दिग को ध्यान देबा को पड़ी थाए। से ध्यान देबा जिंस कोन, प्रथमे होची जे इनफॉर्म टू केयर टेकर, अर्थात जते बेले अंगनवाड़ी दीदी से पिलार ओजन नेबे, उच्चता माप करिवे, सेही समय रे तार गार्डियन बा तार पेरेंट्स को निश्चित भाव सचेतन करेबे एवं से उपस्थित रहिबा पई से अनुरोध करिवे। जहा फल रे निजे अंगनवाड़ी दीदी तार मेजरमेंट नेबे, किंतु बापा मां माने सेटा देखिले समान निज पिला को अधिक केयर नेबा पई प्रोत्साहित हेबे। मेजरमेंट नेला समय रे द्वितीय स्टेज कोन करिवे ना, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करिवे। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रो माने कोन एठारे ना, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रो माने होउची आमे जो मेसिन व्यवहार करू, जेपरि कि 2 वर्ष रु कम पिला मानकर हाइट बा उच्चता बा लेंथ मापिया पय आमे कोन व्यवहार करू ना, इन्फांटोमीटर। आउ 2 वर्ष रु ऊपर पिला मानक पय स्टाडियोमीटर। ओजन नवा पय डिजिटल वेइंग मशीन। तो एई जिंस गुडी को प्रॉपर जगार जेपरि रखा हवा कथा रखा हबो, जेपरि सामान्य भलो भाबरे काम करछि ना नै तार परीक्षा हबो, ता पर जाय कि मेजरमेंट प्रक्रिया आरंभ हबो। या परे मु आ गोटे वीडियो नै कि आसीबी जे ए इंस्ट्रूमेंट गुडी कर किपरि यूज करिवे। तेणु से इंस्ट्रूमेंट रो यूज जानिया पय हेले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बहुत शीघ्र से वीडियो मध्ये आसीबो। तृतीय जिंस कोन ना, तृतीय जिंस होची एक्यूरेट मेजरमेंट करिवा। बहुत समय रे अंगनवाड़ी पिला मान को क्षेत्र रे ओजन आ उच्चता नला को किछि किछि भूल हेई थाए। जेमिति कि जतेला हमें गोटे पिलार उच्चता नउ, किछि छुआ माने चुटकी कर देई थांती, जहा फल रे तांकर प्रॉपर हाइट नबाटा कष्ट होई थाए। आउ किछि समय रे कोन होय, जते पिलार हमें मेजरमेंट नउ सेते बेले किछि पिला पॉकेट रे आली पुरी देई थांती बा किछि स्वेटर पिंदी देइथिबे, जैकेट पिंदी देइथिबे, जहा फल तांकर प्रॉपर वेट हमें पाई पारु नाहु। तेणु प्रॉपर मेजरमेंट करिया सहित तार एक्यूरेसी मध्ये भलो भाबरे ध्यान देबा आवश्यकता रहिछि। चतुर्थ जिंस कोन ना, चतुर्थ जिंस होछि रेकॉर्ड इमिडिएटली। अर्थात आमे जहाँ भी तार मेजरमेंट नैचे सांगे सांग से मेजरमेंट रो ओजन हो उच्चता हो रेकॉर्ड करिवार अछि, आ सेही रेकॉर्ड को पोषण ट्रैक रे एंट्री करिवार अछि, जहा द्वारा से मेजरमेंट रे कोनसी भूल होबो नाही बा पोषण ट्रैक रे एंट्री समय रे मध्ये कोनसी भूल होबो नाही। आ सठिक भाव रे से साम रे जाउची, माम रे जाउची बा नॉर्मल जाउची, ए सब जानि हबो। वर्तमान पर्यंत आमे कथा हेले गोटे छुआर मेजरमेंट पूर्वरु एई दिग प्रति आमे ध्यान रखिवार आवश्यकता रहिछि। एतिके सारा जिंस रेडी कर साला परे तार ओजन उच्चता को हम पोषण ट्रैक रे एंट्री कले। पोषण ट्रैक रे एंट्री कला परे से जो कैटेगरी शो करिवा कथा शो करिवो, जेमिति कि साम हो, माम हो बा नॉर्मल हो। तो किछि पिला साम बाहरिबे, किछि पिला माम बाहरिबे, किछि नॉर्मल बाहरिबे। तो सेही भितरु जेउ पिला माने साम बाहरले सेमानंकर कोन होबो
ना एक्चुअली से साम बाहर ना आमे जो मेजरमेंट नेले मेजरमेंट रे भूल अछि ताहा जानिया पे हमें सेकेंड टाइप क्रॉस वेरिफिकेशन करिबा। क्रॉस वेरिफिकेशन को माने शामिल हेबे ना सुपरवाइजर दीदी माने शामिल ही परिबे, बीसी पोषण शामिल ही परिबे, सीडीपीओ मैडम माने शामिल ही परिबे, आशा दीदी माने उपस्थित रही परिबे। तो एई मानक द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन हबो। आ एई क्रॉस वेरिफिकेशन रे जदी से पिलाटा साम आसिला तार जानतो आपन को मेजरमेंट ठीक थिला। आउ जदी क्रॉस वेरिफिकेशन समय रे से पिला साम कैटेगरी पड़िला नाही ताले आपन को पूर्व जो मेजरमेंट नैथिले से मेजरमेंट रे भूल अछि आउ सुपरवाइजर को आईडी रे से पिलार साम माम आउ नॉर्मल कैटेगरी को आपन माने वजन आ उच्चता को चेंज करि पारिबे। तेणु निश्चित भाबे क्रॉस वेरिफिकेशन रो बहुत आवश्यकता रही साम पिला क्षेत्र रे। ओजन उच्चता तो आमे नेले आउ ए ओजन उच्चता नवा समय रे आउ गुटे विशेष दिग को आशा हुंतु बा वर्कर हुंतु ध्यान देबे। सेटा कोन ना एडिमा टेस्ट। आपण माने एडिमा टेस्ट विषय आगु सुनिथिबे, जदि भी जानि नंती तल जानि रखंतु एडिमा टेस्ट कोन। एडिमा टेस्ट कोन ना जेतले छुआर गुटे मेजरमेंट निया जाय, मेजरमेंट नेला परे तार पाद को भलो भाबरे पाद तळे दे चारि आंगुली देबे आउ पादर उपरि भागु बुढा आंगुली रे 5 सेकंड पर्यंत प्रेस करिवे आउ 1001 1002 आउ 1003 काउंट करिवे। तो एटा आपन को मनरे प्रश्न आसे जे 1001 1002 आउ 1003 आमे काहे की कहिबा। आमे 1 2 3 भी कहि परथांते। तो 1001 1002 आउ 1003 कहिबार माने होउची जे ए 1001 1002 आउ 1003 आमे काउंट कोला भितरे मिनिमम 5 सेकंड लागुची। तेनु आमे से पाद को 5 सेकंड पर्यंत प्रेस करिया। जदि प्रेस कोला परे से जागाटे गातो हे जाउची, जेपर की ओटाटा को दळी की गोल कर दे आमे जदि कुछ आंगुली ताको प्रेस करछे कोन हुए से जगह दबी जाय। ठीक सेही भले जदि से जगह दाग ही रहउची बा दबी ही रहउची ताले जानंतु से पिलार एडिमा अछि। आउ से पिलार एडिमा अछि माने तार किछि ना किछि मेडिकल कॉम्प्लिकेंसी अछि। तेनु ताकू तुरंत सही ठारो ही एनआरसी रेफर करा जिवो। जदि तार एडिमा नाही ताहाले से पिलाटा केवल मेजरमेंट बा ओजन उच्चता दृष्टि साम रे अछि, तार मेडिकल कॉम्प्लिकेंसी किछि प्रथम स्टेज रे नाही बोली आमे धरि नबा। आउ सेही पिला को आमे सेकंड स्टेज को रेफर करिवा। सेकंड स्टेज कोडा ना सेकंड स्टेज आमे या पर पढिबा ना सिमाम क्लिनिक रे सेकंड स्टेज होबो, जोठी की तार मेडिकल असेसमेंट होबो। तेणु प्रथम स्टेज हला कोन तार स्क्रीनिंग होबो। आ द्वितीय स्टेज बर्तमान आमे जानिबा द्वितीय स्टेज कोन ना तार मेडिकल असेसमेंट। तेणु द्वितीय स्टेज विषय बर्तमान कथा होबा मेडिकल असेसमेंट। द्वितीय स्टेज रे कोन ना मेडिकल असेसमेंट। प्रथम स्टेज रे आशा और अंगनवाड़ी दीदी को सहायता रे ताको सेकंड स्टेज को पठाला, जोटी की तार मेडिकल असेसमेंट होबो। आ एठी कहा रोल सबटो अधिक ना एएनएम दीदी को रोल बहुत अधिका, कारण ए सेकंड स्टेज रे एएनएम दीदी सब बळे एक्टिव रहिबे। आउ सब तार जो छुआर मेडिकल असेसमेंट होबो सेटा एएनएम दीदी को द्वारा होबो। से कोन कोन जिंस एठार देखिबे, से एठारे देखिबे छुआ को प्रबल झाड़ा होउची कि, छुआ को प्रबल बांती होउची कि, चर्म रोग हेची कि तार देह सारा, आखि पाची जाईची कि, नॉर्मल टेम्परेचर अधिका किमा नॉर्मल टेम्परेचर कम रहउची कि छुआर, एई भली देखिबे किछि कॉम्प्लिकेंसी छुआर रहउची कि। एटा एएनएम दीदींकर काम। तो जदि किछि छुआर कॉम्प्लिकेंसी रहउची ताहाले एएनएम दी ताकू संगे संगे एनआरसी रेफर कर देबे। जदि छुआ देहरे कोनोसी भी मेडिकल कॉम्प्लिकेंसी देखा जाउ नाही ताले से छुआ सुस्थ अछि आउ तृतीय स्टेज को जीवो। तो चलंतु कथा होबा तृतीय स्टेज विषय रे। तृतीय स्टेज, ए तृतीय स्टेज रे ना कोन एपिटाइट टेस्ट बा भोक परीक्षा। एही स्टेज रे कोन करा जाय ना पिला मानकर भोक परीक्षा करा जाय। तो मनरे प्रश्न आसे जे भोक परीक्षा किपरि करिवा, कोन कोन जिंस को नै करिवा, किए करिवो, कोन खाया को दबा, ते सब विषय चलंतु आलोचना करिवा। एठा जानि रखंतु भोक परीक्षा सीमाम क्लिनिक रे हेई थाय, जोटा को आमे VHSND बोध्य कहि थाउ। तो सही ठारे किए किए उपस्थित थिबे ना आशा थिबे, एएनएम थिबे आउ अंगनवाड़ी दीदी थिबे, ता सहित पिलार पेरेंट्स माने उपस्थित थिबे। सेही जगह रे ही ए भोक परीक्षा हेई परिवो। तो भोक परीक्षा समय रे पिला को कोन खाया पई दबा, ये गोटे बड़ प्रश्न उठे। तेणु भोक परीक्षा पई पिला जो खाद्य खाया को पसंद करूथबो आ सहज रे मिलुथबो सेमिति खाद्य को आमे ग्रहण करि परिबा। जेपरि कि खिचड़ी हो, भात डाली हो, बा घरर किछि रंधा खाद्य हो, बा छतुआ हो, ए सब जिंस को नेकी आमे भोक परीक्षा करि परिबा। भोक परीक्षा करिया पूर्वरु किंतु गोटे जिंस को भलो भाबरे ध्यान देबे, सेटा होची कोन ना एनवायरनमेंट। ना विशेष करी जो जगह रे VHND हेई थाए सेठी कोन हुए ना अनेक समय कोलाहलपूर्ण वातावरण थाए, कारण बहुत सारा गर्भवती मां माने आसीथिबे, किछि बेनिफिशियरी माने आसीथिबे टीएचआर नवा पई, कि कुआडे एफआरएस चलथिबो,
ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପାଟି କରୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏକ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଭୋକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ଦୁର୍ବଳ ଛୁଆ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ବି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଭୟଭୀତ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭୋକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଠିକ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶୀ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯେପରି ନ ରହିବ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେମିତି ରହିବ, ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖିକି ଡରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବାଜୁଥିବ ବା ଛାଇ ତଳେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ୱାର୍କର ଏହାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଆଉ ୟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ, ଆଉ ସୁପରଭାଇଜନ କରିବେ କିଏ ନା ଏଏନଏମ୍ ଦିଦି ସୁପରଭିଜନ କରିବେ, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆଶା ଦିଦି। ଏଇ ଭୋକ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ହାତକୁ ଧୋଇଦେବା, ଆଉ ସେଇ ଛୁଆର ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ଥିବେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଥିବେ, ମା ଥିବେ, ସିଏ ଏକ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଲରି ଗୀତ ଗାଇକି ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ବେଶୀ ଅନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପିଲା ଯୋଉ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଯୋଉ ପିଲା ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଖିଚିଡି ହେଇପାରେ, ଭାତ ଡାଲି ହେଇପାରେ, ବା ଆମର କ'ଣ ଛତୁଆ ହେଇପାରେ, ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବା। ଆଉ ଖାଇବା ଦେଲା ପରେ ପିଲା କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଉଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ସେ ଭୋକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲା ନା ଫେଲ୍ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭୋକ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାକୁ ପାସ୍ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଫେଲ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା। ତ ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପିଲାର ବୟସ 6 ମାସରୁ ନେଇକି 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 15 ଗ୍ରାମ ସେ ଖାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଯଦି ମିନିମମ୍ 15 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପାସ୍ ବୋଲି ଧରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ 30 ଗ୍ରାମ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପାସ୍ ବୋଲି ଧରିବା। ଆଉ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଯଦି 50 ଗ୍ରାମ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଭୋକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ କେମିତି ଓଜନ କରିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଓଜନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଥରେ ନେଇଥାଉ, ତାକୁ 5 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଧରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି 15 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନରେ ଆପଣ 3 ଥର ନେଲେ 15 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା। ଯଦି 30 ଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 6 ଥର ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ 30 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି এই ଭୋକ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ। ଯଦି ଭୋକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲା ପାସ୍ କରିଲା, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଭୋକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଯିବ ଏନଆରସି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ପିଲା ଯୋଉ ବୟସରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା, ମୁଁ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେତିକି ଗ୍ରାମ ଯଦି କନଜ୍ୟୁମ ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଫେଲ୍ ବୋଲି ଧରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଏନଆରସି ରେଫର କରିବା ଏଏନଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ଆଉ ଯଦି ପିଲା ସେତିକି ମିନିମମ୍ କନଜ୍ୟୁମ କରିଦେଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମିନିମମ୍ ଆପଣ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପାସ୍ ବୋଲି ଧରିବା, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାର, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାରରେ ସାମିଲ ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇ ପିଲାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଯାହାର ମେଡିକାଲ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସାମରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଯାହାର ମେଡିକାଲି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ କେବଳ ଓଜନ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାମରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାରରେ ସାମିଲ କରିବା ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟେଜ। ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ପୁଷ୍ଟି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରୁହେ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଲାକୁ କିଛି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟତାରେ। ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ପିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାରରେ ସାମିଲ ହବ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ, ସେ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହବ ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 112 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁଆ ଖାଇବ। ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ପୁଷ୍ଟି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛତୁଆ। ସାଧାରଣ ଛତୁଆ ଆଉ ପୁଷ୍ଟି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛତୁଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଫରକ ଅଛି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହବା। ତା ସହିତ କ'ଣ ପାଇବ ନା 112 ଦିନ ଅଣ୍ଡା ସେ ପାଇବ। ବହୁତ ସମୟ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ରବିବାର ପଡିଗଲା, ସେ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତାକୁ। ଯଦି ରବିବାର ପଡୁଛି, ଶନିବାର ଦିନ ଅଣ୍ଡାଟି ଦେଇଦେବେ, ସେ ରବିବାର ଖାଇବ, ପୁଣି ସୋମବାର ପାଖରୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ ହବାର କୌଣସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ସାମରେ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ 112 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛତୁଆ ଖାଇବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ATHR ବା ପୁଷ୍ଟି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛତୁଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ 112ଟି ଅଣ୍ଡା କନଜ୍ୟୁମ କରିବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ATHR ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ, ଆମେ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଛତୁଆ ଆଉ
एटीएचआर भितर बा पुष्टि वर्धित जो छतुआ आम कथा से टिके डिफरेन्स रोचे कहीं ना या खावाई साधारण छतुआ ठारू बेसी स्वादिष्ट आउ एथिरे केउ केउ जिंस केते परिमाण रोची ताहा जदि आपण लेखिबा पई चाहिबे वीडियो को पुश करके सहजरे लेखि पारिबे। साधारणतः एथिरे भजा गहम गुंड 30 ग्राम, भजा बुट डाली गुंड 10 ग्राम, भजा बादाम गुंड 10 ग्राम, चीनी गुंड 15 ग्राम आउ वेजिटेबल तेल 15 ग्राम, क्षीर गुंड 20 ग्राम एहीपरि भाव में टोटाल जदि आपण मिसेइबे ताहले सेटा 100 ग्राम हबो। तेणु एटा के बेसी स्वादिष्ट आउ या पर जत्ते भी छतुआ तैयारी हुए एही रेशियो रे ही तैयारी हुए आउ तैयारी कला बेलकु स्वच्छतार विशेष ध्यान दिया थाए। एही भली भाव में ए जो 100 ग्राम रो पैकेट थाए गुटे बड़ पॉलिथिन रे 15टी पैकेट करा जाय थाए 100 ग्राम रो जहा द्वारा कोन हुए ना जतले होम विजिट करिवे अंगनवाड़ी दीदी आउ आशा दीदी सेमानंकु कोन मॉनिटरिंग करियो सुविधा होबो जे पिला एक्चुअली कंज्यूम करूची ना नाही ताहा माने जे आपण जो अंगनवाड़ी दीदी भल भाव जानी पारिबे से पिला कंज्यूम करूची ना नाही खाद्य को मॉनिटरिंग करबाटा सहज हे जिवो। तेणु गुटे पैकेट रे सेतिरे कोन थाय ना 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम एपरि करिकी 15टी पैकेट थाए आउ पिलाटी गोटे मास पय दीटा पैकेट 15 आउ 15 अर्थात बड़ पैकेट दीटा आउ से ता भितर थिबो केतटा 30 पैकेट थिबो एक मास पय। आउ एठारे जानि रखंतु गोटे एटीएचआर पैकेट आउ से जो गोटे अंडा छुआ पाइबो अंगनवाड़ी सेंटर रु सेथिरे तार 65% कैलोरी जति नीड करे गोटे दिन को ताहा से पाइबो बाकी रहला केते ना 35% कैलोरी जोटा कि से घर खाद्य रु पाई परिबो। तेणु अंगनवाड़ी रु मिलुथबा एटीएचआर अंडा ता सहित घर रु भलो भलो खाद्य फलमूल छुआ को निश्चित भाव कंज्यूम करेबा बाध्यतामूलक अटे नले तार ग्रोथ आउ डेवलपमेंट हुए तो किछि मात्रा रे कमी जाई पारे। ता सहित आपण माने जानि रखंतु गोटे एटीएचआर पैकेट 100 ग्राम रे 462 कैलोरी थाए अर्थात गोटे पिला जदि 100 ग्राम पैकेट को कंज्यूम करिवो ताहले से 462 कैलोरी पाई परिवो। आउ याको केमिति कंज्यूम करिवो ना विशेष करी जो पिला साम बाहरी थिबो ताकू कोन कुहा जाय ना नख उषुम पानी रे बा क्षीर रे ए छतुआ को मिसेकी से कंज्यूम करि परिवो। किंतु मां माने ध्यान देबे जत्ते बेले से छुआटी कंज्यूम करिवो जेतिकी परिमाण कंज्यूम करिवो सेतिकी परिमाण खाद्य को ही क्षीर बा उषुम पानी रे पकेइबे बेसी जदि पकेकी गोली की फ्रिज रे रखिबे ताहले मध्य सेटा मान भलो हबो नाही। तेणु जो पिला जेतिकी थरे खाइबो साधारणतः 2 थरु 3 थर कंज्यूम करिया पे सकाळे आपण 8टा 10टा बेलकु थरे देई परिबे 12टा बेलकु थरे देई परिबे आ 4टा बेलकु थरे देई परिबे आउ जदि बड़ पिला थिबो ताहले 2 थरे मध्य से कंज्यूम करि परिबो 100 ग्राम पैकेट को। किंतु केबे भी खाद्य को गुळेई की रखिबे नाही जत्ते बेले खाइबो ता पूर्वरु भलो भाबरे परिष्कार हाथ धोइकी ए सब जिंस प्रिपेयर करिवे। तो ए थिला खाद्य व्यवस्था। तापर आमे जिबा कोन ना गोटे पिला केवल खाद्य खाइले से आउथरे सामरु नॉर्मल ही परिबो कि ना ता पई किछि मेडिसिन्स मध्ये आवश्यकता रहिछि। तो जा कि आमे षष्ठ स्टेज रे कथा हवा आ ए स्टेज ना कोन ना औषधीय चिकित्सा। तो ए औषधीय चिकित्सा स्टेज रे कोन हुए ना पिला माननकु मेडिकल तरफ रु बा हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ रु किछि मेडिसिन जोगै दिया जाई थाए जहा द्वारा से भलो खाद्य खाइला आ बर्तमान मेडिसिन पाइले रिकवरी शीघ्र हबो एवं नॉर्मल आड़ को क्षिप्र बेगरे आगे चलिबो। आ विशेष भाव में ए मेडिसिन रो कोन कोन उपदायता थी आपण माने जानि परिबे आ हेल्थ डिपार्टमेंट बा एएनएम आशा को सहित जोगाजोग कले आपण माने बहुत भलो भाबले आ बहुत सुंदर भाव में से आपण को ए मेडिसिन्स रो उपकारिता विषय रे बुझेई देबे को मेडिसिन सब मिली थाए आ किपरि याको व्यवहार करिवे ए सब दायित्व होउची एएनएम दीदींकर। सीए कौन करिवे ना से मां मान काउंसलिंग करिवे को मेडिसिन रे को काम करे ए सब मां को बुझेइबे आ से पिला को खाया पई देबे कोडी ना सीमाम क्लिनिक रे। एइटे आ गोटे जिंस मन रखिबा ए जो मेडिसिन अटे एटा हेल्थ डिपार्टमेंट तरफरु आईसीडीएस सहित संजोग आ मिलित भाव कार्यकारिता करा जाय कि पिला मान को जगै दिया जाय थाए एएनएम दीदींक जरिया रे। केउ केउ मेडिसिन सब मिली थाए आमोक्सिलिन आल्बेंडाइजोल फोलिक एसिड आयरन फोलिक एसिड मल्टीविटामिन विटामिन ए आउ ओआरएस जिंक एई सब जिंस आमे सरकार को तरफ मागणा रे पाई पारि थाउ। तेणु एएनएम दीदी से किपरि खाइबो केते परिमाण रे खाइबो केउ खाद्य किपरि खाइबो केउ मेडिसिन किपरि खाइबो भलो भारे मां को काउंसलिंग करिकी से खुएइबे। आ एथिरे कोन हुए ता सहित गोटे परिशिष्ट फिल्म मध्ये हुए जोटे के मैं परवर्ती समय रे कथा बा केउ परिशिष्ट रे को जिंस लेखा जिवो। ये थिला षष्ठ स्टेज। आमे कथा हवा सप्तम स्टेज जहा को आमे कहै कोन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन बा ओडिया रे आमे जदी कथा कहबा स्वास्थ्य एवं पुष्टि शिक्षा।
आउ एथिरे विशेष करी कोन हेइता ना एएनएम दीदी माने काउंसलिंग करथांती जो छुआ साम बाहर थाए तार पिता माता को काउंसलिंग करथांती आउ हमर जो होम विजिट अछि एएनएम आउ आशा को द्वारा ताहा मध्ये एई स्टेज रे हेइथाय एई स्टेज रे विशेषतः कोन ना एई स्टेज रे जो एएनएम दीदी तांको काउंसलिंग तो करिवे ता सहित आशा आउ अंगनवाड़ी दीदी माने 8टा होम विजिट कंप्लीट करिवे आउ को होम विजिट रे केउ विषय रे बुझेइबे ताहा मध्ये एठारे आमे आलोचना करिबा किंतु मन रखंतु एठार जो 8टा होम विजिट करिवे 8टा टॉपिक ऊपर से माने आलोचना करिवे एटा से जो सीक्वेंस रे आमे वर्तमान कथा हवा से सीक्वेंस रे न हेई पिला माने बा से घर रो परिस्थिति जेमिति अछि सेठार एनवायरनमेंट जेमिति अछि ताको जो जिंस रो प्रथमे नीड करथो सेही भलिया भाबरे हेबा दरकार प्रथम होम विजिट आमे कोन बुझेइबा ना प्रथम होम विजिट रे आमे एटीएचआर विषय रे बुझेइबा एटीएचआर कोन केमिति प्रस्तुत हुए केते कैलोरी रहउची खाइले कोन लाभ पाइबो काहे कि साम पिलान को स्पेशल गुरुत्व दिया जाउची आ एटीएचआर केमिति प्रोवाइड करतोनी सरकार ता सहित आ अंडा केपर जगौचंती अंडा रे केते कैलोरी थाए एई सब विषय रे आमे मां मानकु सचेतन करैबा कोथरे ना प्रथम होम विजिट रे आ एठी मने रखंतु प्रत्येक 15 दिन रे थरे तार होम विजिट हबो जते पर्यंत पिलाटी पूर्ण आहार कार्यक्रम रे थिबो आ थरे पूर्ण आहार सरी गला परे से गोटे मास को थरे होम विजिट को जिबे ठीक सही बळी भाबरे जतबे सेकंड होम विजिट को जिबे सेकंड होम विजिट को विषय रे बुझेइबे ना ब्रेस्ट फीडिंग विषय रे बुझेइबे जाकू स्तन्यपान हमें कहि परिबा तो ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा कोन लाभ हुए केमिति कते दिन पर्यंत करिवे ए सब विषय रे आशा आ अंगनवाड़ी दीदी तांको विस्तृत भाव रे बुझेइबे तृतीय जिंस कोन ना तृतीय जिंस होची परिपूरक खाद्य जतबे तृतीय होम विजिट रे जिबे सेतेबेले परिपूरक खाद्य विषय रे बुझेइबे विशेष करी आमे जतबे सिमलीपाल भितर बा अधूषित गाँ गहळ अधूषित आदिवासी अधूषित अंचल को जाउची समाने कोन विशेष करी भात ऊपर डिपेंडेंस आ प्राय समय देखिबे सकाळे भात खाइबे दिन बेले पखाळ खाइबे पुणी राति रे भात खाइबे एई खाद्य जेपरी मा खाइबे आ सेई खाद्य को जदी छुआ खाइबो हुए तो तार डेवलपमेंट सेते हेई परिबो नाही तेणु परिपूरक खाद्य कहिले आमे सब प्रकार खाद्य को बुझताउ केवल भात नुहे भात सहित रोटी खाइबो माछ खाइबो मांस खाइबो तरकारी खाइबो फलमूल खाइबो विभिन्न प्रकार खाद्यर सम्मिश्रण सबु खाद्य को खाइले ही परिपूरक खाद्यर जति कि से विटामिन नीड्स करथबो ता पाइबा सहज हबो ये थिला तृतीय होम विजिट रो कथा चतुर्थ होम विजिट कोन बुझेइबे चतुर्थ होम विजिट रे जटिल परिस्थिति रे खाद्य किपरि खुएबे ता ऊपर से माने रिव्यू करिवे पंचम होम विजिट रे असुस्थ शिशुर जत्न किपरि नेबे ताहा मते समाने बुझेइबे किपरि मशारी टांगी सोइबे परिष्कार परिच्छन्नता रखिबे तान विशेष कर साम पिला को किभरि अधिक केयर देबे ए सब विषय रे समाने बुझेइबे षष्ठ होम विजिट रे कोन करिवे ना ग्रोथ मॉनिटरिंग करिवे अर्थात जो एतिकी जो वर्तमान से आशा पाखा पाखी हमें 6टा होम विजिट अर्थात 15 दिन पाखा पाखी 3 मास हवा को जाउची तो सही समय आमे देखिबा पिलार एक्चुअली ग्रोथ होउची कि नाही तार ओजन बढ़ुची कि नाही तार हाइट बढ़ुची कि नाही ए सब जिंस करि परिबा आमे षष्ठ होम विजिट रे सप्तम होम विजिट रे कोन ना सप्तम होम विजिट रे आमे परिमल व्यवस्था विषय रे समान को सचेतन करिबा जेपर कि आमे गां रे देखु से गोटे जगह छुआ थिबो सेठी कुकुर रहउतबे बिलेई रहउतबे छेली बांधंती कुकुडा थांती गाई परिसरा करदथबो विभिन्न प्रकार असना आइतबो डस्टबिन व्यवस्था नथबो शौचरु आसला पर सामने हाथ धौ नथिबे तो एई सब विषय रे आशा अंगनवाड़ी दीदी ताको पाखो जिबे आ समान को सचेतन करैबे ये थिला सप्तम अष्टम होम विजिट से कौन बुझेबे ना अष्टम होम विजिट से बुझेबे परिवार आकार को लेकिन कौन कौन इंपैक्ट पड़ी पारे साम पिला उपरे साधारणतः जो यौथ परिवार थाए सेठारे कौन हुए ना जते समय रे माँ छुआ को जत्न नेबा को चाहूले हुए तो आउ कहीं बड़ लोक माँ को अन्य कौन काम देदेले माँ से पिला को ब्रेस्ट फीडिंग करने छाड़ी देकी अन्य काम करने चली जाती कहबार तात्पर्य एया जे बड़ परिवार रे केवल माँ बापा सचेतन हेले हबो नाही टोटल एंटायर फैमिली को काउंसलिंग करिवार आवश्यकता अछि जतबे से परिवार जते जण भी रुहंतु समस्त सचेतन हेबे आ जानिबे जे आम परिवार गोटे साम पिला अछि आ याको हम केयर करिवार अछि ताले समस्त जतबे तार केयर नेबे ताले कि से साम पिलाटा भलो भाबरे केयर पाइबो जहा द्वारा तार रिकवरी स्पीड अप हबो वर्तमान हमें कथा हवा स्टेज 8 विषय रे स्टेज 8 को हमें कोन बोली कहिबा ना याको फॉलो स्टेज बोली कहि परिबा आ ओडिया रे याको कार्यक्रम रे थिबा समय रे अनुसरण बोली कहि परिबा एई स्टेज रे कोन हेई थाए एई स्टेज रे साधारणतः आशा आउ एएनएम आउ अंगनवाड़ी दीदी एमानक दायित्व बेसी थाए विशेष करी आशा आउ अंगनवाड़ी दीदी होम विजिट करथांती फॉलो अप करथांती आ एटार मने रखिबे एई समय रे फॉलो अप 15 दिन को थरे हबो या पूर्वर मध्ये आमे आलोचना करिजु जे जते पर्यंत पिलाटी सीमाम कार्यक्रम रे थिबो
ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଫଲୋଅପ୍ ବା ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ତାର 112 ଦିନ ହେଇଯିବ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମାସକୁ ଥରେ ତାର ଫଲୋଅପ୍ ହେବ। এই ফলোଅପ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, এই ଫଲୋଅପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଯେପରିକି ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି, ପିଲାର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ପିଲାର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ପିଲା ଦେହରେ କୌଣସି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି କି, ପିଲାର ନର୍ମାଲ ତାପମାତ୍ରାରୁ କମ୍ ରହୁଛି କି, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ସହିତ এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାଧି ଦେଖାଦିଏ ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ କମ୍ପ୍ଲିକେନ୍ସି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଏନ୍ଏମ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦରକାର ବା ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ପଠାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ 8ରେ ହେଇପାରିବ। ଏ ଥିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା ଷ୍ଟେଜ୍ 9 ବିଷୟରେ। ଷ୍ଟେଜ୍ 9 କ'ଣ ନା, ଷ୍ଟେଜ୍ 9 ହେଉଛି ଡିସଚାର୍ଜର ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଷ୍ଟେଜ୍। এই সময় আমি কোণ করিবা না, এই ভিতরে আমি পিলার 112 দিন কমপ্লিট করে সারিথিবা। আউ 112 দিন পরে আমি তার মেডিকাল চেকঅপ করাইবা এএনএম দিদিଙ୍କ জরিয়ারে, আউ তাকু ছাড় দেবা অর্থাৎ ডিসচার্জ করিবা। কিন্তু ছাড় দেওয়া পূর্বরু বা ডিসচার্জ করা পূর্বরু আমি या সম্পূর্ণ ভাবে এএনএম দ্বারা সিওর করাইবা যে বর্তমান সে ছুয়া দেহরে কোনসি মেডিকাল কমপ্লিকেন্সি ନାହିଁ, যাহা দ্বারা পিলাটি আগকু আরামরে সে নরমাল কু আসি পারিবো। এঠারে আউ গোটে জিনিস আমি মনে রাখিবা, যেতেবেলে পিলাকু আমি ডিসচার্জ দেওয়া তা পূর্ব যদি ছুয়া দেহরে কোনসি বি কমপ্লিকেন্সি দেখা যায়, তাহলে এই স্টেজ 9 রু মধ্য আমি তাকে এনআরসি রেফার করাই পারিবা। এমিতি নুহে সে আম পাখু 112 দিন রহিছি আর ছতুয়া অন্ডা খাইছি মানে সে সুস্থ হয়ে যাব, তা দেহরে কোনসি মেডিকাল কমপ্লিকেন্সি দেখা যাবনি, এমিতি কদাবি নুহে। যদি স্টেজ 9 রে মধ্য যদি কিছু মেডিকাল কমপ্লিকেন্সি দেখা যায়, তাহলে সেই স্টেজ রু মধ্য আমি পিলাকু এনআরসি রেফার করি পারিবা। তেমন মনে রাখন্তু আমি যে স্টেজ বিষয়ে কথা হচ্ছে, এই 9 স্টেজ পর্যন্ত যেকোনসি জায়গায় যদি পিলার কোনসি বি মেডিকাল কমপ্লিকেন্সি দেখা যায়, সেই স্টেজ রু হি আমি পিলাকু এনআরসি পঠাই পারিবা। এই স্টেজরে এএনএম দিদি মানে বিশেষ ধ্যান দেবে যে পিলা কেবল 112 দিন রহিলা পরে ডিসচার্জ হব তাহা নুহে, অন্য বিভিন্ন কারণରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ডিসচার্জ ଯାଇପାରେ। ଯେପରିକି ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ডিসচার্জ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡେଥ୍ ଲେଖିକି ଆମେ ডিসচার্ଜ କରିପାରିବା। ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପିତାମାତା ମାନେ କାମ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିକି ডিসଚାର୍ଜ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏନ୍ଆର୍ସି ଟୁ ଏନ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ডিসচার্জ ଦେଇହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ প্রকার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নেইকি এটা আমি ডিসচার্জ ଦେଇପାରିବା। তেণু এই ডিসচার্জ বিষয়ে টিকে এএনএম দিদি মানে বিশেষ ধ্যান দেবে। বর্তমান আমি কথা হওয়া স্টেজ 10 বা শেষ স্টেজ বিষয়ে। ইয়া হচ্ছে ডিসচার্জ পরে ফলোঅপ বা কার্যক্রমরে সে ডিসচার্জ পাইবা পরে যে ফলোঅপটি হব সেই স্টেজ বিষয়ে এখানে কুহযাইছি। এখানে আমি পূর্বর কথা হয়েছিল যে যেতে পর্যন্ত পিলাটি কার্যক্রমে থিব সেতবে 15 দিনকু থরে ফলোঅপ হব। আর বর্তমান সে ডিসচার্জ হয়ে যাইছি, তেণু সি 1 মাসকু থরে আমি ফলোঅপ করিবা। আর সেটা কোটি হব না, পিলা সে 1 মাস পরে ভিএচএনডি কু বা আমার সিমাম ক্লিনিক আসব। আর সেইটারে তার সবু প্রকার মেডিকাল কমপ্লিকেন্সি পাখু আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা তার করা যাব। আর এটা আশা এএনএম অঙ্গনওয়াড়ি দিদিঙ্ক উপস্থিতিরে হব সিমাম ক্লিনিক্রে। আর বিশেষ করে এই ফলোঅপ সময় এএনএম দিদিঙ্ক ভূমিকা বহুত গুরুত্বপূর্ণ রহিছে, কারণ সে সেই সময় তার ভোক পরীক্ষা করে পারিবে, ওজন বড়ুছি না নাই টেস্ট নেবে, উচ্চতা বড়ুছি না নাই তার মেজরমেন্ট নেবে, তা সহিত সে মেডিসিন ঠিক ভাবে খাউছি না নাই, তার টিকাকরণ ঠিক সে হচ্ছে কি নাই, এ সবু বিষয় প্রতি বিশেষ ধ্যান দেবে, যাহাদ্বারা পিলাটি আস্তে আস্তে গ্রোথ করব ও সামরু মাম হব, মামরু নর্মাল আড়କୁ গতি করব। ଆଉ এই ডিসচার্জ পরে যে ফলোঅপটা হব সেটা কেতে দিন ধরি হব না 6 মাস পর্যন্ত হব। তো এটারে প্রশ্ন আসে 6 মাস পর্যন্ত কাহিকি হব না, গোটে পিলা যদি কন্টিনিউ আস্তে আস্তে গ্রোথ করুচি, তার হাইট বড়ুচি, তার ওয়েট বড়ুচি, 6 মাস পরে সে এমিতি এক স্টেজ কু পৌঁছি যাব যেটারু পুনি আউ থরে সে মাম বা সিমাম ক্লিনিক্রে এডমিশন হবার পরিস্থিতি বহুত কম আসব বা সাম হবার পরিস্থিতি বহুত কম আসব, যা ফলে পিলাটি নর্মাল রে স্টে করব, যাহাদ্বারা গোটে শিশু সুস্থ সুবল আউ বহুত খুশিরে রহিব। আউ এঠারে গোটে বহুত ইম্পর্টান্ট জিনিস রহুচি, যেটা কি যদি আমি ডিসচার্জ পরে 3 মাস ভিতরে পুনি আউ থরে সেই পিলা সামরে বাহারে তারকু তার ইউনিক নম্বর সেম প্রোভাইড করা যাব। আউ যদি 3 মাস পরে যদি সে পিলা আউ থরে সাম বাহারে তাহলে তাকু নয়া ইউনিক নম্বর প্রোভাইড করা যাব। আউ ইউনিক নম্বর কোণ হইথায় না, এই ইউনিক নম্বর এমিতি অটে, অর্থাৎ মনে করা যায় গোটে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টর সংখ্যা রয়েছে 1 2 3 4 5, তাপরে সেই সাম ছুয়ার কোড বসে 001, অর্থাৎ যদি সেই সেন্টরে প্রথম ছুয়া সাম বাহারা তাহলে সেই সেন্টর সেই ইউনিক নম্বর কেতে হব না 1 2 3 4 5 001।
ठीक से जदि सेकेंड टाइम बाहर 002 तापर बाहर 003 तेणु 3 मास भितर जदि से पिला आउ थे सामने बाहर प्रथम जो नंबरटा दिखाई से नंबर से नामित हम आउ 3 मास पर बाहर ताकू नुआ नंबर प्रोवाइड करा जीवो। वर्तमान आमे माने स्टेज 1 रु आरंभ करी स्टेज 10 पर्यंत जोटा निहाती दरकार से जिनस आलोचना कले किंतु पूर्ण आहार बा सीमाम प्रोग्राम बहुत बड़ विषय जहाँ को यही मात्र अध घंटा भिडियो कहवा आपन को बुझा बहुत कष्टकर व्यापार मु बुझीपार तेणु आपण मैंने भल हम यार गाइडलाइन को भल भाव पढ़ंतु बहुत बड़ गाइडलाइन अच्छी आर पूरा छोट छोट कथा को मन रखा चेष्टा करूँ कारण यह प्रत्येक शिशु बहुत जरूरी अटे आउ विशेषकर आशा दीदी एनएम दीदी आउ अंगनवाड़ी दीदी ए विषय ज्ञान रहा बहुत जरूरी अटे तेणु तथापि यह स्वल्प समय भितर जेतिकी जिनस जानिले जड़े कर्मी काम करें जड़े एएनएम स्वास्थ्य अवस्थार परीक्षा करें आउ आशा जी साहाय्य करें से सबू विषय को आम आलोचना कलु आउ आशा कर समस्ते बुझी थे आउ जो जगह बुझी पारि ना कमेंट कर पचारतु आम चेष्टा करूँ आपण समस्त डाउट क्लीयर करने जीवा पूर्व एति कहबी बहुत कष्ट कर भिडियोटी कराई जदि भल लगी निश्चित भाव गोटे भल कमेंट दिंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करूँ पुणी देखा आउ गोटे भिडियो बहुत शीघ्र। जय जगन्नाथ।